हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव पेडागोगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है। जनरल इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कुछ छोटे मोटे और आसान से क्वेश्चनों की। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आजकल छोटे एग्जामों में आते हैं, बड़े एग्जामों में तो खैर नहीं पूछे जाते, और बड़े एग्जामों में अगर पूछे भी जाते हैं तो ये सबको आते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो की इस सीरीज़ में हम दृष्टि तक विजन की तरफ से 6 बुक निकाली गई थी, उसका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसका उस ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट में हम इंडियन ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, और उसका पहला चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी हम लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन नंबर सी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर वीडियो पॉज करके खुद से देने की कोशिश करें, बाकी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन और आंसर तो मैं बताऊँगा ही। तो आपने इसका आंसर आई होप देख भी लिया, वो कर भी लिया होगा या सॉल्व भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो ये इसका यहाँ पे इसका डायग्राम है, आप इजीली इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? तो इन गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसका आंसर है आइजोल। इसका आंसर है आइजोल। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये अच्छा कुछ लोगों पे सॉल्व नहीं होता, या फिर कुछ लोग इसको नहीं कर पाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब कि जो कर्क रेखा, ये वाला क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होके गुजरते हैं, या फिर ये कह सकते हो कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा पास करती है या गुजरती है। तो ये एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर सिटीज़ की बात कर लिया है तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी के लिए ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना के रखी है अपने हिसाब से। वो ट्रिक आप देख लीजिए, ये इसकी ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। बाघ राजा अकरज, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि आइजोल इनमें से जो गिवन है, इनमें सबसे निकटतम आइजोल है, ठीक है। और एक ट्रिक और भी होती है, राम मित्र गुप्तछाज करके, राम मित्र गुप्तछाज। स्टेट जो है वो कहाँ से पास, वो कर्क रेखा से पास कर रहे हैं। रा से क्या है राजस्थान, माँ से क्या है मध्य प्रदेश, मी से क्या है मिजोरम, त्रा से क्या है त्रिपुरा, ये जो गा है इससे क्या है गुजरात, पा से क्या है पश्चिम बंगाल, छा से क्या है छत्तीसगढ़, और झा से क्या है झारखंड। तो इस तरह से कहाँ से होके जो कर्क रेखा पास कर रही है, इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं टी सी लिख देता हूँ। तो ये स्टेट्स हो गए। और भाग राजा अकरज जो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है वो कौन कौन से कितनी कितनी डिग्री पे कौन कौन से, या मतलब कि नियरेस्ट सिटी कौन सा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नंबर से उत्तर ए इसका सही आंसर है। और बाकी का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आप पढ़ लेना, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से। चलो चलते हैं आगे। और इसका एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट ये है कि ये वाला माही नदी जो है वो कर्क रेखा को, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है, ठीक है। तो इस तरह से यूं करके माही नदी जा रही है यूं करके, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इस तरह से काट रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलते आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्य की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री अदर स्टेट से सबसे ज़्यादा टच हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है छत्तीसगढ़। मतलब ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्रीज है वो सबसे ज़्यादा स्टेट्सों से शेयर हो रही है, मतलब टच कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होने वाला है, ये रहा। और इस तरह से इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। इजीली आप देख लीजिए किस किस से टच कर रही है। और इसका आंसर देखते हैं, मेरे हिसाब से तो छत्तीसगढ़ था। हाँ, इसका आंसर है सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ सभी राज्यों के साथ साझा करता है। जितने भी स्टेट हैं पूरी इंडिया में, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करता है, ठीक है, सभी में पूछा है तो उसका आंसर होगा यूपी, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं। देखो छत्तीसगढ़ 7 राज्य से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है।
देखो जो मैंने बताया था इसका आंसर, सर्वाधिक पड़ोसी राज्य वाला यूपी है, ठीक है, देख लेना है इसको। यूपी 8 राज्यों से अपनी जो सीमा है वो साझा करता है, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चीन, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी कह रहा है भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। ऑप्शन सी कह रहा है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। ऑप्शन डी कह रहा है चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिक्किम राज्य है वो ऊपर से चाइना उसके ऊपर से है, और जो नेपाल है उसके लेफ्ट साइड से है, और जो भूटान है उसके राइट साइड से है, पश्चिम बंगाल है उसको साउथ से है, ठीक है। तो इस तरह से ये टच कर रहा है सिक्किम, और बाकी का भी डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सिक्किम राज्य कहाँ से टच कर रहा है वैसे इसके, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो मैंने बताया था एकदम सही है, बाकी का आप ये पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, ठीक है। लघु प्रवाल द्वीप मतलब कि ऑप्शन नंबर ए है इसका मालदीव, ऑप्शन नंबर बी है अंडमान, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप, ठीक है। तो जो प्रवाल से देखो आइलैंड है वो कई तरह से मतलब कि उभरते हैं। ज्वालामुखी जो वोल्केनो का इरेप्शन होता है, और जो लैंड है वो ऊपर आ जाती है उससे भी, और जो कोरल हैं वो जो मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, उस वजह से भी बन जाते हैं जो आइलैंड है, ठीक है। तो इनमें से आंसर होगा जो कि कोरल्स के द्वारा कौन सा आइलैंड है जो फॉर्म हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ये लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर की तरफ चलने से पहले ये इसका डायग्राम है, मुझे लगता है इसका आंसर यही होगा। ये इसका डायग्राम है, आप देख लीजिए, लक्षद्वीप यहाँ पे है। हाँ इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, ठीक है। और बाकी का आप यहाँ पे आप इसको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना अच्छे से डिटेल में, ठीक है। ये पूरा अच्छे से दिया हुआ है। 36 इसकी मतलब कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कुल आइलैंड के अंदर 36 हैं, और इसमें 10 पे ही क्या चाहिए आबादी, इसमें से केवल जो 3600 में से 10 ही हैं जिन पे मतलब कि पॉपुलेशन लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन कहते हैं, का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बांग्लादेश, क्या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चाइना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नेपाल, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन कौन सी है, देखिए 2 लाइन है, मैकमोहन लाइन और एक रेड क्लिफ लाइन। जो रेड क्लिफ लाइन है वो पाकिस्तान वाली है, और बांग्लादेश वाली को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और जो चाइना वाली लाइन है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। हाँ इसका आंसर है बी चाइना, और बाकी का आप यहाँ पे अच्छे से सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो मैकमोहन लाइन है वो कहाँ से मतलब कि ड्रॉ की गई है, ठीक है। मतलब कौन सा स्टेट जो है वो आ रहा है, उसमें अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। पोर्ट ब्लेयर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है ये शहर, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, जैसा कि आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा। तो इसका ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है कुआलालंपुर, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है यांगून। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यांगून, ठीक है। तो यांगून इज़ द करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यांगून कहाँ पे है, म्यांमार में। और वैसे भी आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो म्यांमार है उसकी कैपिटल क्या है, नैपीटाउ, इस तरह से। और ये इसका याद रखना। और ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से अपनी आँखों में बसा लीजिए, उतार लीजिए अच्छे से।
आप कभी बोलो ना कि हम जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि जापान ने हमको जीत के दिया था, ठीक है, और वो किसके पास है, किसके ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, वो म्यांमार के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा साझा होती है, ये मतलब शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है 2 स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी है 3 स्टेट, ऑप्शन नंबर सी है 4 स्टेट, ऑप्शन नंबर डी है 5 स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर आई थिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। म्यांमार के साथ जो है वो भारत की 4 बाउंड्री जो है वो 4 स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है। कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी का इस डायग्राम में आपने देखने के बाद चलिए चलते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाकी का आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी द्वीप बेरल आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो यह तो बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है, लेकिन जो धीमे धीमे आते आएंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते आएंगे। ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी IAS और PCS दोनों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी द्वीप बेरल आइलैंड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी इज आइलैंड, आइसलैंड जिसे कहते हैं, कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए इंडिया। इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेरल आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप के नारकोंडम द्वीप पर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। यस, ऑप्शन इज बी, बेरल आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बाकी का आप पढ़ लेना। ये डायग्राम है बेरल आइलैंड का, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी कह रहा है निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी कह रहा है मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कह रहा है सुमात्रा एवं जावा। तो आई होप आपने इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान एवं निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। तो आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार। चलिए चलते हैं। देखिए ये है 10 डिग्री चैनल का डायग्राम, आप इजीली इसको समझ सकते हैं देख के, ठीक है। आँखों में इसको बसा लीजिए। अगर आप आँखों में बसाएंगे इन चीज़ों को, आँखों में समाएंगे इस, ठीक है, इन डायग्रामों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये कह रहा है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर है 10 डिग्री चैनल, ठीक है दोस्तों। संकीर्ण जलीय भाग है जो अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और बाकी का 8 डिग्री चैनल आपको बताइए मालदीव और मिनिकॉय वगैरह, ये सब आप देख लेना अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है ना, जो टर्म दिया है भौगोलिक की बात कर रहा है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। इसमें से क्या पूछा है, सही पूछ रहा है, सत्य पूछा है, सही, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मुझसे भी कई बार गलत हुए हैं, तो उस पर आप एक नीचे मार्क्स लगा लेना एग्जाम के अंदर। यहाँ पे तो गलती कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है एक और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ना ही एक सही है ना ही 2 सही है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3% है। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि 3% नहीं 2.5, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको याद रहनी चाहिए। 2.5% के आसपास है, ठीक है। और भारत का उत्तर पूर्वी सीमा पर बंसोत्तर पर्वत स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं, फॉल्ट वो नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, डी इज़ द करेक्ट आंसर एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी का आप पढ़ लेना। 2.4 सॉरी, यहाँ पे 2.4 है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4, ठीक है। और 7वां सबसे बड़ा देश है, और बाकी का आप पढ़ लेना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट 1 कह रहा है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि देखिए
एक तो ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। तो वो बात कर रहा है कि ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह है वो इस वाली जगह से बड़ी है, मतलब ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। और इस ये कह रहा है, हाँ, स्टेटमेंट 2 कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा का मतलब कि मानक यम्योत्तर माना गया है। स्टैंडर्ड मेरिट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है या नहीं माना गया है, ठीक है। तो इसमें पूछ कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ना ही 1 ना ही 2 सही है, ठीक है। तो ये अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो इसका आंसर, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हो जाएगा एकदम सही, ठीक है। ये वाला हमारा करेक्ट है, हाँ। मतलब कि लेंथ जो है ज़्यादा है बीट से इंडिया की। और दूसरा कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट IST माना जाता है इंडिया का, हाँ ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। ये तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी का आप वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये वाली, ये तो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी ब्रीथ है, ये याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि चाइना को टच करते हैं, ठीक है, कौन से स्टेट चाइना को टच करते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कह रहा है पश्चिम बंगाल करता है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिक्किम, स्टेटमेंट 3 कह रहा है हिमाचल प्रदेश, स्टेटमेंट 4 कह रहा है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 और 2 करेक्ट, ऑप्शन बी कह रहा है 1 2 3 टच करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है 1 2 4 टच करते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है 2 3 4 टच करते हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। चाइना को पश्चिम बंगाल टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल तो इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल इसको टच नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे 1 हो पहले तो वहाँ पे हटा दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, एक ही बचता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम कर रहा है, हिमाचल प्रदेश कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले तो इसका आप यहाँ पे एक डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। और डायग्राम देख लिया आपने, शालू SHALU, एस से क्या हमारा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड उत्तराखंड, ठीक है। ये 5 स्टेट हैं, ये 5 स्टेट हैं जो कि चाइना को टच करते हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी का आपने डायग्राम में देख ही लिया है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी, बाकी का आप देख लेना, ठीक है, जो मैंने बताया वही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ये तो इजीली क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है छत्तीसगढ़ करता है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है मिजोरम, स्टेटमेंट 3 कह रहा है त्रिपुरा, स्टेटमेंट 4 कह रहा है राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो देखिए छत्तीसगढ़ करता है, इसको सॉल्व, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। तो छत्तीसगढ़ करता है, हाँ बिल्कुल करता है, मिजोरम करता है, हाँ बिल्कुल करता है, राजस्थान भी करता है और त्रिपुरा भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राम मित्र गुप्तचाच, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख लीजिए, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कर्क रेखा से होके गुजरते हैं, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक क्या होती है इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बाकी का जीरा वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। ये इंस्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखना, इंस्टेंट पूछ लेता है ना, क्या गिनने से अच्छा आप याद को ऐसे याद रख लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप सावधान हो जाइए, बी वेयर, ठीक है, यहाँ पे सावधान हो जाइए। ऑप्शन ए कह रहा है अरब सागर उत्तर पश्चिम पठार में, अरब सागर
उत्तर पश्चिम पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया है। ऑप्शन बी कह रहा है शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी कह रहा है, इसको देख लेते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है भारत के सुदूर पश्चिम भाग में लवड़िया दलदल पिग्मेलियन पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरेबियन सी है, वो क्या है, एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन के कारण क्या नीचे धंस गया है, और वो नीचे धंसकर जो इंडियन ओशियन का जो पार्ट है अरेबियन सी उसमें पहुंच गया है। ठीक है, उसमें धंस गया है वो, मतलब उसके नीचे समा गया है, ये कह सकते हो आप। ऑप्शन बी कह रहा है शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। ठीक है, लघु मतलब लिटिल हिमालय इसको कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं वैसे उसको। ठीक है, ये लघु मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, लेसर हिमालय है ना, लघु हिमालय लेसर हिमालय में आते हैं। एकदम सही बात है, लेसर हिमालय में आते हैं, लेसर हिमालय में ही आते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। हाँ, एकदम सही बात है, ये बांग्लादेश के साथ हमारे इंडिया की सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही शेयर होती है। ऑप्शन डी अब ये तीनों सही हैं, तो वो गलत पूछ रहा है वो। ठीक है, गलत पूछ रहा है वो, तो ये तो एकदम सही अपने आप हो ही जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर आई थिंक। ठीक है, चलिए चलते हैं। डी क्या कह रहा है, भारत के सुदूर पश्चिमी भाग में लवड़ी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट, नहीं ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है, सॉरी साउथ में है ये। ठीक है, साउथ में है ये। चलिए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। डी इज़ द करेक्ट आंसर, और यस डी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी का आप पढ़ लेना। पिग्मेलियन पॉइंट की किसकी बात कर रहा हूँ, पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम दो देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कम से कम दो मतलब कि देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है सिक्किम, स्टेटमेंट 2 कह रहा है पश्चिम बंगाल, 3 कह रहा है मणिपुर, 4 कह रहा है असम। देखिए सिक्किम करता है, हाँ बिल्कुल करता है, बल्कि सिक्किम तो 3 को करता है, तो सिक्किम भी हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल एक के साथ करता है, वो है सिर्फ असम के साथ। नहीं, पश्चिम बंगाल जो है वो 2 के साथ शेयर करता है, एक असम के साथ भी करता है और नेपाल के साथ भी करता है, शायद नेपाल या भूटान के साथ भी करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 2 3 मतलब ये वाला करता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि मणिपुर सिर्फ एक के साथ करता है। ठीक है, तो ये नहीं है। असम, हाँ असम भी 2 के साथ करता है, इसके साथ एक तो बांग्लादेश के साथ और एक भूटान के साथ। ठीक है, तो ये भी करता है, तो जहाँ पे 3 हो उसे हटा दो, ये गलत, ये गलत, इसमें 3 कर रहे हैं तो 3 इसमें है नहीं है, ये गलत, ये सही। ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाकी का ये इंडिया का मैप है, आप इसको इजीली देख लीजिए कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे टच हो रहे हैं। ठीक है, किस कंट्री के साथ, किस स्टेट के साथ ये टच हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर था, हाँ इसमें भी सी दिया है, बाकी का आप इसमें पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान को छूती है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये क्या इसमें सही पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है ये। ठीक है, तो सही पूछ रहा है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा। तो खंबात की खाड़ी तो दोस्तों शायद गुजरात में है ये। ठीक है, इसको याद रखना, खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में है ये। ठीक है,
ये तो गुजरात में है, तो ये गलत हो जाएगा। पाक, हाँ, जो पाक स्टेट है, पाक जल संधि वो है, लेकिन खंबात की खाड़ी, यहाँ पे ये वाली थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी अजीब सी थी, मतलब अजीब सी क्या, गलत थी, जो आपको अगर ध्यान से नहीं पढ़ा आपने स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला गलत है, तो आंसर इसका एक सही है, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, बाकी का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाता है, और आपका दिमाग में मैप अच्छे से भरा हुआ है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो सी लेवल है ना, उससे सी लेवल से क्या है ज़्यादा, सी लेवल से हाइट के हिसाब से कौन सा, मतलब सी लेवल के हिसाब से कौन सा जो यहाँ पे सिटी है या कौन सा नगर है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसको अवरोही क्रम में रखना है। ठीक है, अवरोही क्रम की बात कर रहा है वो यहाँ पे। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होगा वो सबसे पहले आएगा, सबसे कम ऊंचाई पे होगा वो सबसे बाद में आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो इनमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा, श्रीनगर, शिमला, कोहिमा या फिर शिलोंग। देखिए सबसे पहले तो शिमला होना चाहिए, शिमला। ठीक है, पहले पे, तो जहाँ पे दो पहले हो उसको सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिए। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक है, शिमला के बाद कौन सा होना चाहिए, श्रीनगर। ठीक है, ये दूसरे पे आना चाहिए। ठीक है, तीसरे पे कौन सा आना चाहिए हमारा, कोहिमा। ठीक है, तो इसमें जो 213 किस में, बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एंड द करेक्ट आंसर देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी का आप पढ़ लेना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, बठिंडा, पठानकोट, पटियाला, अम्बाला। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उपयुक्त नगरों के पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थिति का सही क्रम चुनिए। देखिए दोस्तों, ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुझ पर भी सॉल्व नहीं हुआ था पहले, लेकिन मुझे अब इसका आंसर बताना तो पड़ेगा ही तुम्हें। इस तरह के क्वेश्चनों को वैसे आप लोग छोड़ दो, एग्जाम में भी छोड़ दो, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कौन इस तरह से पढ़ता है, इस तरह से कोई भी नहीं पढ़ता है कि कौन सा ईस्ट में सिटी है, कौन सा वेस्ट में सिटी है, पता नहीं कौन सा सिटी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको स्किप कर देना चाहिए। वैसे इसका आंसर है मेरे हिसाब से बठिंडा, फिर पठानकोट, पटियाला, अम्बाला। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते इसके आंसर एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये आप इसका वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात कर रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित हैं। अनवरत का मतलब है कंटिन्यूस यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस, सॉरी, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस, लगातार। बाकी का देख लेना, लगातार है इसका मतलब। तो ऑप्शन 3 कह रहा है, स्टेटमेंट 3 कह रहा है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी रायमुड़ी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, सही कथन। ठीक है, तो देखते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। हाँ, जो वेस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट से ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या चाहिए, ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे क्या चाहिए, ये वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हाइट ये इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी कम है। ठीक है, तो पहला तो एकदम सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित हैं। दूसरा भी सही है।
दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है ना वो थोड़े कंटिन्यूस हैं, मतलब कि उनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। और जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट नदियों के द्वारा काट दिए गए हैं। ये काटने का जो प्रोसेस है मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है, तो वो थोड़े कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में उनकी गैप है। तो दूसरा एकदम सही है। तीसरा कह रहा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ से हो गई? ये तो पश्चिमी घाट की है, ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो ये तो उल्टा कर दिया है। जो महेंद्रगिरी चोटी है ना वो पूर्वी घाट की है, और जो अनाईमुड़ी है वो पश्चिमी घाट की है। तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 गलत। यहाँ पे 3 हो वहाँ पे हटा दो उसे, सही पूछ रहा है वो, ये तीनों हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब बाकी का आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ऑप्शन ए मैंने बताया था करेक्ट आंसर इज द, ये इसका सही है, वो आप वीडियो को पॉज करके इजीली इसको समझ लेना, पढ़ लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है पौंडीचेरी के सभी जिले पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, ठीक है। तो सही पूछ रहा है, इसमें से पूछ कह रहा है सही कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक पृथक 4 छोटे जिले शामिल हैं। तो ये तो एकदम इसका सही आंसर है, ये एकदम सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पुडुचेरी के सभी जिले पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। देखिए सभी जिले पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, ये सही नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीन तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के जो से लगे हुए जो वो है स्टेट वहाँ पर है, और एक किधर है वेस्टर्न साइड में है, जो कि कौन सा वाला माही, वो केरल वाला जो पड़ता है, ठीक है। वो 4 अलग अलग है, 3 इधर 1 इधर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की आंसर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा वाला गलत है, यहाँ से गलत, यहाँ से गलत, एक सही है, इसका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द एक्सप्लेनेशन। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी का आप इसको रोक के पढ़ लेना, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये वाली, ठीक है। पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल ये भी तमिलनाडु में, यनम ये आंध्र प्रदेश में। मैंने कहा था केरल वाला जो एरिया है माहे, ये कहाँ पे है, ये अरेबियन सी की तरफ पड़ जाएगा, मतलब कि ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी का आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण से पश्चिम से अलग करते हैं, हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं, प्रायद्वीप से अलग करते हैं। स्टेटमेंट 3 कह रहा है पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन, तो इसमें से क्या देखना है हमें, सही देखना है, सही कथन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 24 को चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर जोधपुर तक विस्तृत है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल आया है, थोड़ा इसको अच्छे से मतलब कि माइंड को काल्म करके इसको स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है, प्रिपेयर हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग करते हैं, तो ये एकदम सही बात है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है पश्चिमी तटीय पट्टी मतलब ईस्टर्न घाट की बात कर रहा है, पूर्वी तटीय पट्टी मतलब वेस्टर्न घाट ये वाला हो जाएगा, ईस्टर्न घाट वाला, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, की तुलना में संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, संकीर्ण मतलब नैरो है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही बात है।
ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो जहाँ पे एक सही पूछा है, एक को हटा दीजिए। कहाँ कहाँ पे एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 1 है, ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ऑप्शन बी मैंने बताया था, हाँ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी का आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा को जोड़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर तक जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन और भी होंगे इसमें। ऑप्शन सी कह रहा है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर। ऑप्शन डी कह रहा है श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा। कोहिमा तो नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोहिमा नहीं है, कोहिमा हट जाएगा यहाँ से, तो ये गलत है हमारा, ठीक है। पहला वाला ये गलत है। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यहाँ तक सही है, और पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम, ठीक है, ये सही है, ये सही है, यही पूछा था इसने शायद, ठीक है। बाकी का अपने आप ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे ये वाले। इसका आंसर देखते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी का आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है, ठीक है। तो इसमें से क्या देखना है हमें? सही उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1 2 3 तीनों को सही बता रहा है ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, सॉल्व करते हैं इसको। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, हाँ सही बात है, ये इतनी ही है। भारत की स्थल सीमा की बात कर रहा है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है, नहीं 8 पड़ोसी देशों से तो नहीं मिलती है, 7 के साथ करती है शायद। ये डायरेक्ट, ये आपको गिनने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ यहाँ आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा वाला ये भी गलत, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक ही सही है इसमें, 2 कहाँ पे 2 है? सिर्फ बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी का आप वीडियो को पॉज करके मैं धीमे धीमे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। ऐसा नहीं है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन छोड़नी है, इन्फॉर्मेशन 2-3 बार अच्छे से पढ़नी है और फिर दोबारा से वीडियो को देख लेना, या फिर आपकी मर्जी है ना देखें, लेकिन इजीली आप इसको अच्छे से पढ़िए, तो तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? मतलब कौन सा ऐसा वो है लाइन जो इन दोनों को अलग करती है, ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 8 डिग्री चैनल नॉर्थ, अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10 डिग्री लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नहीं ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10 डिग्री। ऑप्शन 12 कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 12 डिग्री, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही आंसर है। ये पहले भी ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। पी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। 8 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। बाकी के ये तो रिडंडेंट है, फालतू के हैं। चलिए चलते हैं इसके आंसर एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका आंसर ये रहा जो मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी, और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये अच्छा क्वेश्चन है। एडम से भी शुरू होता है,
एडम्स ब्रिज मतलब कि राम सेतु ब्रिज भी इसको कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये पूछ रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, कौन सा पार्ट ये कवर कर रहा है, कितना पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कह रहा है धनुषकोडी, ऑप्शन बी कह रहा है मंडप से, ऑप्शन सी कह रहा है पंबन से, ऑप्शन डी कह रहा है रामेश्वर से। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धनुषकोडी से, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा ए। देखिए दोस्तों, ये इसका डायग्राम है, आप इसको इजीली से देख लीजिए अच्छे से और अपने दिमाग में कीप इन माइंड कर लीजिए। ये पूछा जाता है कहाँ पे फिनिश हो रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन एंड आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि मैंने बताया था ये इसका एक्सप्लेनेशन है और आंसर है। बाकी का आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। और ए कह रहा है नई दिल्ली, बी कह रहा है कोलकाता, सी कह रहा है शिमला, डी कह रहा है पुणे। तो इसके जो ऑप्शन है वो इस तरह से है, देख लीजिए। तो ये क्या कह रहा है, भारतीय मौसम मुख्यालयों की स्थापना, ठीक है, स्थापना के लिए पूछ रहा है ये। तो इसमें से देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको कई बार पढ़नी पड़ेगी तब जाके आपके दिमाग में बैठेगी, नहीं तो आप इसको भूलते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले कौन सा बना था, कोलकाता बना था, फिर बना था शिमला वाला, फिर बना था हमारा पुणे वाला, फिर बना था न्यू दिल्ली वाला। पहले ये बना था, पहला नंबर कोलकाता होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। फिर दूसरे पे बना था हमारा शिमला वाला, ठीक है, तो बी और सी होना चाहिए, बी और सी एक ही में है तो ये भी गलत हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते अपनी आंसर एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी का आप पढ़ लेना। कोलकाता वाला 1875 में, शिमला वाला 1905 में, पुणे वाला 1928 में और दिल्ली वाला 1944 में। सबसे लास्ट में दिल्ली वाला बना है, जैसा कि आपने ऑप्शन में देखा था, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो ये जो टिपिकल सा वर्ड दिया हुआ है, ये अजीब सा वर्ड दिया हुआ है, इसका IST पूछ रहा है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछ रहा है IST। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ऑप्शन ये कह रहा है 87 डिग्री दैन 30 मिनट ईस्ट, ये नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है 85 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पूर्व, ये कह रहा है 82, ये 85 वाला भी गलत हो जाएगा, 84 और 30 ये भी गलत हो जाएगा, 82 30 ये सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं इसके, पहले तो आप इसका ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से होकर गुजर रहा है, ठीक है। और बाकी का आप आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, पहले मैंने आपको बता दिया है। तो ये इसको आप अच्छे से पढ़िए और फिर वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़िए और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस नगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। सर्वाधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, अपशिष्ट मतलब कि वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, ये जो वर्ड है ना, ये सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा है। ये सॉलिड वेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन कह रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन बी कह रहा है चेन्नई, ऑप्शन सी कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन डी कह रहा है मुंबई। देखिए बेंगलुरु नहीं, चिप वाला सिस्टम है, थोड़ी साफ सफाई भी ज़्यादा है, तो ये नहीं है। चेन्नई भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर मुंबई, ठीक है। मुंबई में सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। सॉलिड वास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, किस नगर पालिका के द्वारा, मुंबई वाली के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दरों को पहचानिए और संबंधित राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले उठाते हैं हल्दी घाटी क्योंकि ये इजी है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको पता है, अकबर और महाप्रताप के बीच में, जिसमें अकबर जीत गया था। ये कब हुआ था, 1576 में शायद हुआ था ये, ठीक है, 1576 में। तो ये राजस्थान में हुआ था, तो हमको पता है महाप्रताप आगे थे, राजस्थान के थे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो डी का दूसरा कहाँ पर है, डी का दूसरे का सी ये गलत हो जाएगा, ये दूसरे का सी ये भी गलत हो जाएगा, दूसरे का डी बी में है और दूसरे का डी में है, दो गलत हो जाएंगे। फाइट हमारी
दो ऑप्शन में है, मतलब कि 50-50% चांस है गलत होने के भी, 50% चांस सही होने के भी 50% चांस। एक और मिला लेते हैं तो हमारा शायद करेक्ट हो सकता है। देखो ना, देखो दोस्तों, ये जो दिफू दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो तीसरे का एक इसमें, इन दोनों में से इसमें तीसरे का बी है, ये गलत हो जाएगा, तो एक बचता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी का मिला लेना। तांगला, तांगला कहाँ पर है? तांगला हमारा हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है, ये लद्दाख हो जाएगा। असीरगढ़ हमारा मध्य प्रदेश में, ये इस तरह से मिल गए हमारे, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसके आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मैंने बताया था। और बाकी का आप इस तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों, ये थे अपने अब तक के 34 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये थे अब तक के 34 क्वेश्चन। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। इट इज़ नथिंग फॉर यू बट इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग टू डू लाइक बाई यू, ठीक है, फॉर मी। तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो और आती रहेंगी। ये सभी क्वेश्चन है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं स्टेट PCS और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, मानता हूँ ये अभी पहला ही चैप्टर है और थोड़े इसके इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आने वाले समय में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दृष्टि तक विजन की तरफ से जो बुक निकाली गई है उसमें जो जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं जितने भी स्टेट PCS में और UPSC द्वारा कंडक्ट जितनी भी परीक्षा होती है उनमें पूछे जा चुके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वही इसमें लिए गए हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन एंड दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड बाय।